everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is Economic Activities Around Us. So let's begin the chapter. Chapter 14, Economic Activities Around Us. Learning objectives. Through this chapter, you'll be able to know about what are economic activities, types of economic activities, interdependence of economic sectors. So let's start. Money makes the world go round. Well, not literally, but much of what we do daily contributes in some way to a local or even national economy. मनी क्या करता है? इट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड. वेल, नॉट लिटरली बट मच ऑफ व्हाट वी डू, मतलब जो भी हम करते हैं डेली, हम जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी ना किसी तरीके से लोकल और इवन नेशनल इकोनॉमी. इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी होती है जो कंट्रीब्यूट करती है टू दैट इकोनॉमी. इकोनॉमीज जो है वो बहुत सारे अलग अलग काइंड ऑफ एक्टिविटीज से बनी होती है एंड एज अ रिजल्ट हर कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होती है अलग तरीके से. What are the different types of economic activities? कौन सी होती है? Does buying a bag of crisp count? And what influences countries to build their economies in certain ways? Let's find out. What are economic activities? क्या होती है economic activities? An economy एक collective resources होती है एक area का and the management of those resources. Your household has its own economy. हमारे household की अपनी economy है. As does your neighborhood and city. They are sometimes उन्हें कहा जाता है लोकल इकोनॉमी. However, इकोनॉमीज फ्रीक्वेंटली मेजर्ड होती हैं नेशनल लेवल पर. अब नेशनल लेवल पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज जो हम डिजाइन करते हैं टू बिल्ड अ कंट्रीज वेल्थ थ्रू वट एवर मीन्स आर अवेलेबल. कि कंट्री की वेल्थ को कैसे बढ़ाया जा सके किसी भी तरीके से. जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके आप कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हो. तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक सेक्टर्स भी कहते हैं. इन अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ भी ऐसी चीज होती है जो हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करना. दिस कैन बी एज सिंपल एज सेलिंग सीड्स. आप सीड्स बेच रहे हो ग्रो करने के लिए, पोटैटोज ग्रो करने के लिए, टू ग्रोइंग पोटैटोज टू सेल टू अदर कंट्रीज, फिर उन अदर कंट्रीज में भेजना टू प्रोड्यूस, और एक सेल ऑफ क्रिस्प. तो मोर डेवलप्ड कंट्रीज में सर्विस एंड रिसर्च इंडस्ट्रीज ये सब प्रेवलेंट है and they earn these for countries far more money. Now comes types of economic activities. Within an economy there are three types of economic activities and these are, पहला होता है आपकी primary activities. Primary activities include करता है productive activities of extracting and obtaining raw materials को कैसे natural resources से आप निकालोगे. Industry classification examples of primary activities include करता है जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, प्लांट प्रोपोगेशन, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, अदर फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज, वुड वर्क, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर. फिर आती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज. सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड करता है ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल जो हमने एक्सट्रैक्ट करे और उसको प्रोड्यूस करे बाय द प्राइमरी सेक्टर के थ्रू, उसको कंज्यूमर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना या कैपिटल गुड्स में. वाइल जो प्राइमरी सेक्टर है वो लिमिटेड है टू डायरेक्टली ऑब्टेनिंग नेचर्स रिसोर्सेज. सेकेंडरी सेक्टर एग्जीक्यूट करता है इंडस्ट्रियल प्रोसीजर्स को टू ट्रांसफॉर्म जो सेड रिसोर्सेज हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना. इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज जैसे कि आपका मैन्युफैक्चर फूड प्रोडक्ट्स करना, मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, वुड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, प्रिंटिंग एक्टिविटीज, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर. फिर आता है आपका टर्शरी एक्टिविटीज. टर्शरी एक्टिविटीज सर्विसेज होती हैं जो प्रोड्यूसर्स नहीं होते या प्रोसेसर्स नहीं होते हैं रॉ मटेरियल्स के, गुड्स के, बट वो जनरेट करते हैं सर्विसेज ताकि वो कंज्यूमर की नीड्स को पूरा कर सके. इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन एग्जांपल कौन कौन से हो गए, जैसे रिटेल और होलसेल ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, रियल एस्टेट एक्टिविटीज, एजुकेशन, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक, एंटरटेनमेंट, ह्यूमन हेल्थ केयर. फिर इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स. ऑल द थ्री सेक्टर्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट है. The main stages of economic activity. Obtaining the raw material. Raw materials जो है वो obtained होते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू. Food, cotton, hemp, linen, etc. Livestock, wool, leather और industry. Synthetic products, nylon, polyamide, polycarbonate, etc. Transport. Transfer of material. Material का ट्रांसफर करना to the place जहाँ पे फैक्ट्रीज, ताकि उसे प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करा सको. फिर आता है उसका प्रेपरेशन. अब मैन्युफैक्चरिंग करना और प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करना फैक्ट्री के कैसे होता है, मशीनरीज के हेल्प से होता है. लेबर होती है जिसको उसको एनर्जी सोर्स की जरूरत है, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक.
फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट। अब जब आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, बन गया है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक लेके जाना, तो उसके लिए चाहिए आपको ट्रांसपोर्ट। देन सेल ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि शुगर केन है, शुगर केन गन्ना होता है, सबसे आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया। एग्रीकल्चर के थ्रू आपने गन्ना बनाया, शुगर केन को ग्रो किया अच्छे से, फिर उसकी फसल कटी, फिर ट्रांसपोर्ट करा हमने शुगर केन को, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हुई शुगर की, और फिर जो शुगर से रिलेटेड जितनी भी ड्रिंक्स बनती हैं, फिर उसका फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ। नाउ कम्स द कट केस स्टडी, स्टोरी ऑफ लिज्जत पापड़। अब ये जो लिज्जत पापड़ आप लोगों ने खाए होंगे, इसके बारे में पढ़ा होगा। Seven women who made a business worth over 1600 crore from just ₹80। लिज्जत पापड़ जो है उसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, ये एक देयर वर 7 विमेन जिन्होंने इसको काम को बिजनेस को शुरू किया, और उसमें उन्होंने एक ₹80 के काम को आज उसकी वर्थ है 1600 करोड़। इन मार्च 1959 में एक स्मॉल चॉल कॉलोनी ऑफ मुंबई में होम मेकर्स दे सॉ अ ड्रीम, उन्होंने एक ड्रीम देखी। लेटर दैट बिकम ट्रू, और वो ड्रीम ट्रू हो गई विद अ रिमार्केबल नेम एंड फेम। ड्रीम वॉज टू मेक एंड सेल पापड़ टूडे इट इज नोन टू एवरी हाउस। उनकी एक सपना था कि पापड़ बनाना, उसको हर घर में पहुंचाना। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट फेमस लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ रिजल्ट है एक 7 विजनरी गुजराती विमेन का, उनकी मेहनत है, उनकी ड्रीम है। ये स्टार्ट हुआ था बाय जसवंती बेन पोपट और उसकी 6 फ्रेंड थी, पार्वती बेन थोडानी, उजामबेन कुडालिया, बाउनुबेन ताना, लघुबेन गोकानी, जयाबेन विथालानी एंड दिवाली बेन लूका। ये सब बेस्ट फ्रेंड्स थे। दे ऑल एम्बार्क्ड ऑन अ मिशन, उन्होंने स्टेट किया कि वो एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड और करेंगे, हाउस वाइफ्स के लिए कुछ ऐसा बनाएंगे ताकि वो आगे उनके लिए वर्क प्रोवाइड किया जा सके। दे वर डिटरमाइंड थी कि वो ओवरकम कर सकती थी फाइनेंशियल चैलेंजेस को जो विमेन जैसे हम जैसी विमेन फेस करती हैं। आइडिया ऑफ मेकिंग पापड़। अब एक दिन क्या हुआ, जसवंती जमुना दास पोपट और उसके फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग थिंग्स विद ईच अदर आफ्टर कंप्लीटिंग देयर हाउस होल्ड वर्क। उन्होंने अपना घर का काम खत्म किया और वो बात कर रही थी। जसवंती बिलोंग टू एक हम्बल फैमिली से बिलोंग करती थी, और वो चाहती थी कि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करे। तो उसने एक आइडिया अपना पापड़ बनाने का अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया ताकि हम कुछ पैसा कमा सके। दे ऑल लाइक द आइडिया, सबको आइडिया पसंद आया। उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने culinary स्किल्स को क्यों ना यूटिलाइज करें ताकि हम पापड़ बनाएं और पैसा कमाएं। बट जस्ट लाइक अदर्स इन द 60s, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। उनके पास कोई पैसा नहीं था बिजनेस को शुरू करने के लिए, बट ऑल वर डिटरमाइंड फॉर इट। दे बोरोड ₹80 फ्रॉम छंगालाल करमसी पारेख। अब पैसा तो नहीं था, सबने क्या करा, 80 रुपीज जो है बोरो करे, क्योंकि उस टाइम पे 80 रुपीज की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। एक वर्कर था, सोशल वर्कर, उससे उन्होंने पैसे उधार लिए, और मेंबर था ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ताकि वो इंग्रेडिएंट्स, उस पापड़ को बनाने के इंग्रेडिएंट्स को खरीद सके। दे ऑल गैदर्ड ऑन देयर बिल्डिंग टेरेस पर इकट्ठी हुई। विमेन ने प्रोड्यूस करा कम से कम भी 4 पैकेट पापड़ के उन्होंने बनाए। उनका पहला कस्टमर एक मर्चेंट था भुवनेश्वर मार्केट का, मुंबई। ही लाइक, उसे क्वालिटी अच्छी लगी और पापड़ का टेस्ट अच्छा लगा, और उन्होंने और ऑर्डर्स करे। इनिशियली उन्होंने फेस किया न्यूमरस चैलेंजेस को, but they adhered to the strict policy of self-reliance, refused monetary aid and relied solely on their efforts। तो उनका पूरा भरोसा था खुद पर, उन्होंने एफर्ट्स पूरे करने थे कि हम अपने एफर्ट्स से सब कुछ कर लेंगे। दो दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बट स्टिल दे डू इट। देन छंगल लाल ने भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया उनके लिज्जत सिस्टर्स की जर्नी में। उन्होंने सजेस्ट करा उन्होंने कि एक स्टैंडर्डाइज पापड़ बनाओ, और उन्हें बताया कि कैसे मार्केटिंग और बैंकिंग होती है। तो बिजनेस उनका सून एक पहचान में आया बाय वुमेन लिविंग नियर बाय एरियाज, उनके नाम से जाना जाने लगा। और 3 महीने में अराउंड 25 वुमेन ने ज्वाइन कर दिया पापड़ मेकिंग वेंचर को, और बाय द एंड ऑफ देयर फर्स्ट ईयर खत्म होते तक उनकी एनुअल सेल 6196 तक पहुंच गई, वो 6196 तक। इवन ब्रोकन पापड़ जो थे वो भी वेस्ट नहीं होते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे नेबर्स में। उनकी प्रोडक्ट क्विकली पॉपुलैरिटी गेन करी, लोकल शॉप्स वाले खरीदने लगे होलसेल के रेट में, और फर्दर एक्सपैंड होना लगा। इक्वालिटी एंड यूनिटी अमंग लिज्जत सिस्टर्स के बीच में बराबरी थी, और देवर यूनिटी बहुत थी। अब मोटो जो था लिज्जत पापड़ का वो था सर्वोदया, मीनिंग अपलिफ्टमेंट फॉर ऑल। सर्वोदया मतलब कि अगर हम 6 लोग या 7 लोग काम कर रहे हैं तो सबका अपलिफ्टमेंट, सबका इक्वल हिस्सा बनता है और सबके ग्रोथ होनी चाहिए। कोऑपरेटिव मॉडल जो था वो इंश्योर करता है कलेक्टिव ओनरशिप था सबका,
with every member considered an equal partner. हर member का equal हिस्सा था. Profits को equally distribute किया था among the members and foster a sense of unity and equality. लिज्जत ने also initiated the literacy campaigns and scholarship program करने शुरू कर दिए for the daughters of its members, as well as recreational और infrastructure development projects in rural areas. फिर 2002 में लिज्जत ने generate किया over $300 billion in revenue and exported ₹10 billion. उसने एम्प्लॉय करे ओवर 42,000 पीपल को 62 डिवीजन ब्रांचेस में ऑल अराउंड द कंट्री. अब ये ब्रांड के बहुत सारे अवार्ड्स इसने जीते. इन 2003 में लिज्जत ने वन किया बेस्ट विलेज इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन अवार्ड. फिर 2011 में उसको चूज किया गया एज अ पावर ब्रांड बाय इंडियन कंज्यूमर्स. Cooperative expanded to 82 branches in 17 states and it began exporting to over 25 countries. By 2019, Lijjat Papad grown हो गया into a formidable enterprise with 45,000 women known as Lijjat Sisters working for the cooperative. Same year में लिज्जत ने रिसीव किया बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला उनको फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स. फिर 2021 में जसवंती बेन जमुना दास पोपट जो उनकी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थी वो ऑनर्ड हुई विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट Ramnath Kovind, recognizing her immense contribution to women's empowerment and manufacturing sector. In 2022, company की net worth was over 1,600 crore. Lijjat sisters have sold over 5.5 billion papads उन्होंने बेचे. And Lijjat papads एक symbol of empowerment, resilience and the indomitable spirit की तरह खड़ा हुआ women. It has transformed the lives of thousands of women, providing them with financial independence and sense of purpose. लिज्जत पापड़ इज नॉट जस्ट अ बिलव्ड स्नैक नहीं है वो आजकल लोगों के लिए, उसको हर लोग इंसान पसंद करता है, बल्कि एक टेस्टामेंट है टू द पावर ऑफ कलेक्टिव लोगों का एफर्ट और उनकी यूनिटी जो थी ने आज उनके इतना बड़ा रिजल्ट दिया. नाउ लेट्स डू थिंक एंड आंसर डायरेक्ट इन द सर्कल इन द OMR शीट. द कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज डिजाइंड टू बिल्ड अ कंट्रीज वेल्थ इज कॉल्ड डैश एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. द एग्जांपल ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज इज banking. Rearing of livestock is a dash activity, primary. Lijjat Papad is a cooperative. Now let's do fill in the blanks. Within economy, there are dash types of economic activities. 3. Dash activities include obtaining raw material from natural resources, primary. Secondary sector include karta industrial procedures to dash the resources, convert the resources. Dash activities generate services to meet the needs of the consumer, tertiary. Now, the first customer of Lijjat Papad was a merchant from Mumbai. Now let's do true and false. Economic is a collective sources of an area. True. Lijjat Papad was started by an industrialist. False. Banking provides various services to meet customers' needs. True. All the sectors of economy are interdependent on each other. True. There are 4 economic sectors in the economy. False. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. Complete the exercises. We will meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.